क्या आ रहा है, तीसरे जो कैटेगरी में आ रहा है वो है वेक्टर्स। क्या आ रहा है, वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या होगा, दोज क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड, यस, डायरेक्शन, यस, वेक्टर लॉस। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉस वो भी करे, ऐसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, वेक्टर्स। तो बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। पहले मैग्नीट्यूड डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड प्रॉपर नंबर with a unit. This proper number is called magnitude. मैंने कहा था प्रॉपर नंबर विद यूनिट, दिस प्रॉपर नंबर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। याद रखें एग्जांपल, मैंने कहा 4 kg, मैंने क्या कहा 4 kg, m मास इज इक्वल टू 4 kg। ये जो 4 नहीं है इसमें, इस 4 का नाम होता है मैग्नीट्यूड एंड दिस kg इज कॉल्ड यूनिट। ये बात याद रखना। 4, ये जो 4 नहीं है, 4 मैग्नीट्यूड है और kg क्या है, यूनिट है, और उनका प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ मैं आपको रिलेशन बताऊँ थोड़ा। रिलेशन एक है, रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड और यूनिट के बारे में थोड़ा मैं आपको एक रिलेशन बताऊं, छोटी सी, जरा देखें। मैंने कहा अभी मैंने एग्जांपल दिया m इज इक्वल टू 4 kg, m इज इक्वल टू 4 kg। तो 4 आपके पास क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड, और ये आपके पास क्या आ रहा है, यूनिट, और ये दोनों आपस में किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ से मैं आपको एक मैथमेटिकल फॉर्म लिखूँ, m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई u। इसमें जो m क्या है, m है प्रोडक्ट, m क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट है किसका, एक नंबर का, नंबर नंबर को मैंने क्या नाम दिया है, मैग्नीट्यूड, और ये आपके पास क्या आ रहा है, यूनिट आ रहा है। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, मैं आपसे पूछूं कि n और u, मैग्नीट्यूड और यूनिट का आपस में क्या रिलेशन है। तो आप एक बात नोट कर लें, एट कांस्टेंट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड is inversely proportional to unit, तो मैं ये लिख सकता हूँ n is inversely proportional to unit। ये बात नोट करना, जिसका यूनिट बड़ा होगा, यहाँ यूनिट आप, यहाँ नंबर आप इंक्रीज करेंगे, वहाँ यूनिट क्या होना स्टार्ट होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जांपल देखें, एग्जांपल मैंने लिखा मेरे पास 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम, 4 किलोग्राम इज इक्वल टू 4000 ग्राम। आपसे मैं पूछूं कि उनका प्रोडक्ट ये और इसमें दोनों प्रोडक्ट तो बराबर आ रहे हैं। यहाँ देखें, यहाँ 4 क्या है, मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड कम है और kg क्या है, बड़ा यूनिट आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देखें, यहाँ आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है और यूनिट, किलोग्राम बड़ा है और ग्राम छोटा है, यूनिट क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसलिए मैंने कहा कि नंबर, मैग्नीट्यूड और यूनिट का आपस में इनवर्स रिलेशन आ रही है। अब बात करते हैं जो आपके पास डायरेक्शन, किसकी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब बात करते हैं किसकी, कि डायरेक्शन। ये डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन कुछ नहीं है, डायरेक्शन आपके पास एक
जो फार्मूला है सिंपल, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूज़। न्यूज़ का मतलब क्या है, मेन डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन। एन से आपके पास नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अच्छा, मैं यहाँ डायरेक्शन का एक डायग्राम बता दूंगा आपको, बना दूंगा। ये आपके पास नॉर्थ, ये आपके पास साउथ, ये आपके पास ईस्ट, ये आपके पास वेस्ट आ रहा है। तो ईस्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज ईस्ट? ईस्ट, ईस्ट वो डायरेक्शन है वी आर सन राइज, जहाँ से सूरज निकलता है उसे कहते हैं ईस्ट, और जहाँ सूरज गुरूब हो जाता है इसे कहा जाता है सन सिट, और इसी डायरेक्शन का नाम होता है वेस्ट। और ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी क्या है, राइट साइड, और ये आपकी क्या है, लेफ्ट साइड। मतलब आप जहाँ अपनी जगह पे, जिस जगह पे आप, जहाँ पे आप खड़े हैं, बैठे हुए हैं, वहाँ से आप देखें जहाँ से सूरज निकलता है उसी डायरेक्शन में अपना मुंह अपना उसी डायरेक्शन में कर लें, तो बैकवर्ड साइड पे वो डायरेक्शन आपके पास ईस्ट आएगी, और इसके बैकवर्ड जो अपोजिट डायरेक्शन है वो आपके पास क्या आएगी, ईस्ट। और अपना राइट हैंड खोलें वो आपके पास आएगी साउथ, और लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड अगर खोलेंगे तो वो आपके पास आएगी नॉर्थ। अच्छा, बीच में, उनके बीच में जो सब डायरेक्शन आ रही है, क्या आ रही है, ये तो मेन डायरेक्शन है ना, इनके बीच में आपके पास आ रही है सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन छोटी डायरेक्शन आ रही है। छोटी डायरेक्शन में आपके पास क्या आएगी, ज़रा देखें, ये आपके पास नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ये डायग्राम अपने पास सेव कर लें और लिख लें। यहाँ बीच में से अगर एक डायरेक्शन निकल रही है तो ये डायरेक्शन कहाँ की होगी, नॉर्थ ईस्ट की। तो आप इसे आप ईस्ट नॉर्थ कहें या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का नाम दे दें। अगर इधर से कोई डायरेक्शन आ रही है वेक्टर की तो आप इसे नॉर्थ वेस्ट कहें, क्या कहें, नॉर्थ वेस्ट। अगर इधर से कोई डायरेक्शन आ रही है तो उसे आप वेस्ट साउथ कहें या साउथ वेस्ट कहें। यहाँ जो डायरेक्शन आ रही है उसे साउथ ईस्ट कहें या ईस्ट साउथ कहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनको हमने कहा है कि सब डायरेक्शन, छोटी डायरेक्शन आपके पास आ रही है। अच्छा, अब बात करते हैं वेक्टर लॉस। तीन चीज़ें थी ना, एक आपके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉस। तो वेक्टर लॉस में देखें, वेक्टर लॉस में एक लॉस हम पढ़ेंगे लेकिन वो भी आगे जाकर, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिसे मैं नाम दूंगा, एक लॉस है जिसे मैं नाम दूंगा पैरेललोग्राम लॉ, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ के बाद आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ लिखूंगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि वेक्टर है या स्केलर है। इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंट करने के मेन दो तरीके हैं। एक का नाम है सिंबॉलिक, एक का क्या नाम है जो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अब ये क्या होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? द वेक्टर इज represented by English letter or any other letter with arrow above or below the letter are represented with a bold face letter. bold face letter देखिए, मैं आपको एक सिंबल लिख रहा हूँ ए, फिर मैं एक और सिंबल लिख रहा हूँ ए। फर्ज करें इसके ऊपर एरो हो या इसके नीचे एरो हो, या इस ए को बोल्ड फेस का मतलब ये होता है मोटे हरूफ में लिखा जाए। ये है आपके पास क्या, बोल्ड फेस लेटर। ये जहां भी आपको सिंबल नजर आए, दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। अब ये तो सिंबल वेक्टर हो गई। तो आपने कहा है वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है। तो मैं लिख लेता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा, सिंबल
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का, वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका सिंबल जरा देखिए, ये वेक्टर है, इसके ऊपर दो पैरेलल लाइन लगाना है और इन पैरेलल लाइन का नाम होता है मोड। क्या नाम होता है? मोड। जिस तरह आपको मैंने दे दिया बी वेक्टर है तो इसके ऊपर ये एरो आ गई, ये दो लाइन पैरेलल लाइंस जो आ रही है, मोड आ रहा है, तो ये असल में होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ये है और ऊपर दो लाइनें लगाने से ये बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एंड याद रखें द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो ये आपके पास था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब बात करते हैं दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है उसे कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा क्या आता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। A line with arrow at the end, arrow at the end। ये आपके पास एक लाइन है। अच्छा, ये एक लाइन है और लास्ट में हमने क्या ऐड किया? इसमें एरो ऐड किया है। इस एरो को कहते हैं हेड। और ये जो लेंथ नहीं आ रही, ये जो लेंथ आपके पास, इसको हमने नाम दिया गया है टेल। यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास क्या आ रहा है? टेल। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक लेंथ आती है ना। अच्छा, ये तो एरो हेड और लेंथ को हमने क्या कहा है? टेल। अच्छा, टेल क्या दिखा रहा है? टेल शो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और हेड क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और आपको पता है मैग्नीट्यूड के लिए दो लाइनें लगाती थी। फर्ज करें मेरे पास ये एक वेक्टर ए आ रहा है, वेक्टर ए, तो यहाँ मैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा? हमने अभी डिस्कस किया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह लिखा जाता है और वेक्टर की डायरेक्शन किस तरह लिखा जाएगा? जरा देखें, ए लिखूंगा और ऊपर क्या लिखूंगा? केप, ए केप, ये ए केप, ये आपको केप, आपको जो ए केप नहीं है इसे कहते हैं ए केप। केप, केप आपके पास क्या शो करेगी? डायरेक्शन शो करेगी। तो अब मुझे बताओ एक पूरा वेक्टर मैं कैसे लिखूंगा? एक वेक्टर मैंने लिखना है तो वेक्टर इज इक्वल टू, आपके पास दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय विद डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर वेक्टर कौन सा था? ए वेक्टर। और मैग्नीट्यूड के लिए ए, ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड ए के मतलब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये आपके पास फुल डिस्क्रिप्शन है वेक्टर्स की, एक वेक्टर की फुल डिस्क्रिप्शन इस तरह। तो वेक्टर आपके पास क्या है? ए है ना, तो ए इज इक्वल टू एरो एन टू ए केप। ये बात आपने अपने पास नोट कर देना है। ये हमारे पास क्या था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर।